क्या इग्नू से बीसीए करने के बाद एनआईटी जैसे टॉप कॉलेजेस से एमसीए जैसा कोर्स किया जा सकता है? कौन से हैं वो बेस्ट प्रोजेक्ट्स और कोडिंग लैंग्वेजेस जिनसे आप बीसीए फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं? पीजीडीसीए या फिर एमसीए, आखिर दोनों में क्या फर्क है? और नॉर्थ ईस्ट के कौन से हैं वो टॉप बीसीए कॉलेजेस जहां से आप 2024 में बीसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये जो Q&A है वो इस Q&A सीरीज का 19th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इलेन ने। ये कहते हैं कि सर मैं करेंटली डिस्टेंस लर्निंग कर रहा हूं बीसीए कोर्स में फ्रॉम इग्नू। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये एमसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि एनआईटी से, क्योंकि जब ये ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाते हैं एनआईटीज के, इनको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और वहां पे लिखा जाता है कि बीसीए रिकॉग्नाइज फुल टाइम ही किया होना चाहिए अगर आप एनआईटी से एमसीए करना चाहते हैं। तो इस पे ये क्लैरिटी चाहते हैं कि ये एनआईटी से एमसीए कर सकते हैं बीसीए इग्नू से करने के बाद। तो इलेन, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एनआईटी से एमसीए करना चाहते हैं तो आपको देना होता है निमसेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और निमसेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये क्लियरली लिखा गया है कि स्टूडेंट्स who have completing bachelor degree program of minimum 3 years with mathematics statistics as one of the subjects from open universities are also eligible to apply provided the program is approved by UGC/AICTE or Distance Education Council of Government of India। यानी कि अगर आपका जो इंस्टीट्यूट है जहां से आप बीसीए कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर रेगुलर, वो यूजीसी या फिर एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए या फिर डीईसी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो जैसे कि आप इग्नू से बीसीए कर रहे हो तो ये अप्रूव्ड होता है इन अथॉरिटीज से, तो आप जरूर एलिजिबल माने जाते हो निमसेट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और आप एनआईटी से एमसी जैसा कोर्स कर सकते हैं। अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन और डिस्टेंस प्रोग्राम्स एलिजिबल हैं, यूजीसी अप्रूव्ड हैं, तो आप उसके लिए चेक कर सकते हो यूजीसी की डीईसी वेबसाइट, जिसका लिंक आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कैन वी डू एमसीए आफ्टर बीबीएसीए? तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा बीबीएसीए यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड चीजें मर्ज करके पढ़ाई जाती है, यानी कि मैनेजमेंट डोमेन और आईटी डोमेन के कंसेप्ट यहां पे आपको पढ़ाए जाते हैं। अब रही बात कि बीबीएसीए वाले स्टूडेंट्स एमसीए कर सकते हैं, तो जी हां, काफी कॉलेजेस एप्लीकेबल मानते हैं बीबीएसीए स्टूडेंट्स को, बट यहाँ पे उनको ब्रिज कोर्सेज करने होते हैं एमसीए कोर्स में एडमिशन लेते हुए। अभी ब्रिज कोर्स क्या होता है? तो ब्रिज कोर्स ऐसा कोर्स होता है जब आप एमसीए के फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में होते हैं तो आपको नॉर्मल सब्जेक्ट्स के अलावा 1-2 और सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जो कि जरूरी होते हैं, उनको मैंडेटरी आपको पास करना होता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि एमसीए के कौन से ऐसे वो टॉप कॉलेजेस हैं जो एमसीए में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं विद ब्रिज कोर्सेज। तो इसमें आती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया। यहाँ पे ब्रिज कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एमसीए कोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि बीसीए के फाइनल ईयर में जब प्रोजेक्ट्स आएंगे तो किन टॉपिक्स पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसी कोडिंग लैंग्वेजेस उनमें यूज होंगी, तो इस पे ये टिप्स चाहते हैं। तो सबसे पहला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो कोडिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड में आप यूज कर सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में आप यूज कर सकते हैं PHP, पाइथन, और डेटाबेस के लिए आप यूज कर सकते हैं MySQL। सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन है वेदर फोरकास्टिंग ऐप। इसके लिए कोडिंग लैंग्वेजेस जो आप यूज कर सकते हैं वो है जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर स्विफ्ट और कॉटलिन फॉर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बैकएंड के लिए आप यूज कर सकते हैं PHP और पाइथन और MySQL फॉर डेटाबेस। तीसरा अच्छा ऑप्शन है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें कोडिंग लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हैं जावा हो गया, सेकंड आप डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हैं MySQL। इसके अलावा आप ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। इसमें कोडिंग लैंग्वेजेस जो आप यूज कर सकते हैं वो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड, PHP और पाइथन फॉर बैक एंड और MySQL फॉर डेटाबेस। और ऐसे ही आप ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जॉब पोर्टल बना सकते हैं इन सभी लैंग्वेजेस का यूज करके। तो ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं फाइनल ईयर बीसीए प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शुभम की तरफ से। शुभम कहते हैं कि सर मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहता हूं बट यहाँ पे कोई अच्छे बीसीए कॉलेजेस नहीं है। ये बैंगलोर और
नहीं जाना चाहते हैं बीसीए परस्यू करने के लिए, बट इनके पेरेंट्स इतना दूर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो ये जाना चाहते हैं कि हम उनको सजेस्ट करें कुछ अच्छे कॉलेजेस जहां से वो बीसीए कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहां पे उनका जो पैकेज है वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब चला जाए जब वो बीसीए कंप्लीट करते हैं। तो शुभम, कुछ बहुत ही अच्छे ऑप्शंस यहां पे मैं आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देना चाहता हूं जहां से आप बीसीए कोर्स कर सकते हैं। इन्हें आप नोट डाउन करें। इसमें है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU जो कि शिलोंग मेघालय में है। सेकंड में आती है असम यूनिवर्सिटी, थर्ड पे आती है नागालैंड यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे आती है मिजोरम यूनिवर्सिटी और 5वें नंबर पे आती है असम डाउनटाउन एंड डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बीसीए करने के नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो पैकेज है बीसीए करने के बाद वो 3 से 4 लाख रुपए के करीब एवरेज रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या बीसीए प्लस एमसीए पीजीडीसीए प्लस एमसीए के बराबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए ये सभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस के इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जहां पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड बेसिक से इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। लेकिन बीसीए, पीजीडीसीए और एमसीए में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम बीसीए की बात करें तो ये एक यूजी कोर्स है जो 3 साल का होता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है और इसमें आपको डिग्री मिलती है। पीजीडीसीए की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये 1-2 साल का होता है। यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो ये एक टाइप का डिप्लोमा है। और एमसीए की अगर हम बात करें तो ये 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिससे आप बीसीए या फिर अदर यूजी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं, जहां पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। तो हाँ, अगर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो बीसीए प्लस एमसीए और पीजीडीसीए प्लस एमसीए बराबर कह सकते हैं क्योंकि बेसिक और एडवांस का मिक्सचर है। लेकिन हाँ, अगर प्रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दिया जाए तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर आपके पास 2 डिग्रीज है बीसीए और एमसीए तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा हायर एंड पे होगी एज कंपेयर टू पीजीडीसीए प्लस एमसीए। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। तो अगर आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिले हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हम लेके आएंगे आप सभी के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बीसीए फंडामेंटल्स पे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।